ओम शांति। तो 1970 की मुरली है और पहली मुरली 18 जनवरी की 18/1/1970। और मुरली का टाइटल है संपूर्ण विल करने से विल पावर की प्राप्ति। संपूर्ण विल करने से विल पावर की प्राप्ति। आज किस लिए बुलाया है? आज बाप दादा क्या देख रहे हैं? एक एक सितारे को किस रूप में देख रहे हैं? तो बाबा मुझे ये सभी प्रश्न पूछ रहे हैं। सितारों में भी क्या विशेषता देखते हैं? हर एक सितारे की संपूर्णता की समीपता देख रहे हैं बाबा। हर एक सितारे की संपूर्णता की समीपता देख रहे हैं। आप सभी अपने को जानते हो कि कितनी संपूर्णता के समीप पहुंचे हो। संपूर्णता के समीप पहुंचने की परख क्या होती है? संपूर्णता की परख यही है कि वह सभी बातों को सभी रीति से सभी रूपों से परख सकते हैं। तो संपूर्णता की परख बाबा ने बोली है, सभी बातों को सभी रूपों को परख सकते हैं। तो परख शक्ति एकदम मैक्सिमम रहेगी उनकी। आज सारे दिन में क्या क्या स्मृति आई? 18 जनवरी है तो बाबा ने पूछा कि आज के दिन क्या क्या स्मृति में आई। चित्र स्मृति में आया व चरित्र स्मृति में आया। तो बाबा की याद आई चित्र के रूप में कि बाबा की याद आई चरित्र के रूप में। चरित्र के साथ और कुछ याद आया? चित्र के साथ और कुछ याद आया? शिक्षा याद आई, ड्रामा याद आया। चित्र के साथ विचित्र भी याद आया। कितना समय चित्र के साथ में थे, कितना समय विचित्र की याद में थे, या दोनों की याद मिली हुई थी? विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे। बाबा ने बोला विचित्र के साथ चित्र को याद करने से खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे। अगर सिर्फ चित्र और चरित्र को याद करेंगे तो चरित्र की ही याद रहेगी। तो बाबा ने बोला चित्र और विचित्र को याद करेंगे तो चरित्र की ही याद रहेगी। इसलिए विचित्र के साथ चित्र और चरित्र याद आए। तो ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ चित्र याद आए। बाबा ने क्या क्या किया, कैसे कैसे सब बाबा ने हर परिस्थिति अपने पुरुषार्थ के लिए कैसे कैसे क्या हर बातें कैसे पार की, ये सब भी हमें याद आना चाहिए जो हमें यज्ञ हिस्ट्री में हमें पढ़ने मिलती है। बाबा ने क्या कहा आज के दिन भी, सॉरी, इसलिए विचित्र के साथ चित्र और चरित्र याद आए। आज के दिन और भी कोई विशेष कार्य किया? सिर्फ याद किया कि बाबा पूछ रहे कि और भी विशेष कोई कार्य किया? सिर्फ याद में ही मगन थे कि याद के साथ और भी कुछ किया? विकर्म विनाश, यह तो याद का परिणाम है। और विशेष क्या कर्तव्य किया? पूरा एक वर्ष का अपना चार्ट देखो। पूरा एक वर्ष का चार्ट देखें। इस अव्यक्ति पढ़ाई, इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग की रिजल्ट चेक की। इस अव्यक्त स्नेह और सहयोग का 12 मास का पेपर क्या है, चेकिंग की। तो एक साल में क्या क्या हमने किया, कहाँ कहाँ हम फेल हुए, कहाँ कहाँ हम पास हुए। तो बाबा ने वो सब चेकिंग करने के लिए बोला है। मतलब 18 जनवरी को सिर्फ हम बाबा को ही याद नहीं करें, लेकिन अपना प्रोग्रेस भी चेक करें कि पिछले साल में क्या मेरी ये स्थिति थी, ये साल में क्या स्थिति है। कहीं हम वहीं के वहीं घूम रहे हैं, या आगे बढ़ रहे हैं, या पीछे जा रहे हैं।
तो बाबा ने वो चेकिंग करने के लिए भी कहा है। चेकिंग करने के बाद ही अपने ऊपर अधिक अटेंशन रख सकते हैं। तो आज के दिन स्वयं ही अपना पेपर चेक करना है। स्वयं का पेपर स्वयं ही चेक करना है। अगर और कोई चेक करेगा तो हमें कुछ फायदा तो है नहीं, क्योंकि हम चेक करके उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो आज के दिन स्वयं ही अपना पेपर चेक करना है। व्यक्त भाव से अव्यक्त भाव में कहाँ तक आगे बढ़े हैं, यह चेकिंग करनी है। बाबा ने चेकिंग क्या करनी है वो भी बताया है। अगर अव्यक्ति स्थिति बढ़ी है तो अपने चलन में भी अलौकिक होंगे। अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिकल परख क्या है? अव्यक्त स्थिति की प्रैक्टिकल परख क्या है? अलौकिक चलन। इस लोक में रहते अलौकिक कहाँ तक बने हो, यह चेक करना है। इस वर्ष में पहली परीक्षा कौन सी हुई? इस निश्चय की परीक्षा में हरेक ने कितने कितने मार्क्स लिए? वह अपने आप को वह अपने आप को जानते हैं। निश्चय की परीक्षा तो हो गई, अब कौन सी परीक्षा होनी है? निश्चय की परीक्षा हो गई, लेकिन अब कौन सी परीक्षा होनी है, बाबा पूछ रहे हैं। परीक्षा का मालूम होते भी फेल हो जाते हैं। कोई कोई के लिए यह बड़ा पेपर है, लेकिन कोई कोई का अब बड़ा पेपर होना है। जैसे इस पेपर में निश्चय की परीक्षा हुई, वैसे ही अब कौन सा पेपर होना है? व्यक्त में भी व्यक्त में भी अब भी सहारा है। जैसे पहले भी निमित्त बना हुआ साकार तन सहारा था, वैसे ही अब भी ड्रामा में निमित्त बने हुए साकार में सहारा है। पहले भी निमित्त ही थे, अब भी निमित्त है। ब्रह्मा बाबा पहले भी निमित्त थे, सभी को साथ निभाने के लिए, सहारा देने के लिए, और अव्यक्त होने के बाद भी बाबा ही निमित्त है। ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, यह पूरे परिवार का साकार सहारा बहुत श्रेष्ठ है। अव्यक्त में तो साथ है, साथ है ही। जितना स्नेह होता है उतना सहयोग भी मिलता है। स्नेह की कमी के कारण सहयोग भी कम मिलता है। साकार से स्नेह अर्थात सारे सिजरे से स्नेह। साकार से स्नेह अर्थात सारे सिजरे से स्नेह। साकार अकेला नहीं है। ब्रह्मा बाबा अकेला नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा तो अनेक प्रजापिता ब्रह्मा तो उनके साथ परिवार है। माला के मणके हो ना, माला में अकेला मणका नहीं होता है। माला में एक ही याद के सूत्र में, स्नेह में परिवार समाया हुआ है। माला में सभी परिवार, उसमें याद के सूत्र से स्नेह में परिवार समाया हुआ है। तो यह जैसे माला में स्नेह के सूत्र में पराये हुए हैं, पिरोए हुए हैं। देवी कुल तो भविष्य में है। इस ब्राह्मण कुल का बहुत महत्व है। जितना जितना ब्राह्मण कुल से स्नेह और समीपता होगी, उतना ही देवी राज्य में समीपता होगी। तो ये बाबा ने रहस्य बताया है। साकार में क्या सबूत देखा? बाप दादा किसको आगे रखते हैं? बाबा पूछ रहे हैं, बाप दादा किसको आगे रखते हैं? बच्चों को। क्योंकि बच्चों के बिना माँ बाप का नाम बाला नहीं हो सकता। तो जैसे साकार में कर्म करके दिखाया, वही फॉलो करना है। तो बाबा ने वही बताया। यहाँ पेपर पहले ही सुनाया जाता है, तो बाबा ने सभी बातें बता दी कि क्या क्या पेपर है। निश्चय का पेपर तो हुआ, लेकिन अब पेपर होना है हर एक के स्नेह, सहयोग और शक्ति का। अब वह समय नजदीक आ रहा है जिसमें आप भी
आप भी का कल्प पहले वाला चित्र प्रत्यक्ष होना है। अनेक प्रकार अनेक प्रकार की समस्याओं को परिवर्तन के लिए उंगली देनी है। कलयुगी पहाड़ तो पार होना ही है, लेकिन इस वर्ष में मन की समस्याएं, तन की समस्याएं, वायुमंडल की समस्याएं, सर्व समस्याओं के पहाड़ को स्नेह और सहयोग की उंगली देनी है। तो बाबा ने कौन सी समस्याएं बताई है? मन की समस्याएं, तन की समस्याएं, वायुमंडल की समस्याएं, सर्व समस्याएं। मतलब जो भी हम ब्राह्मण परिवार में हर तरीके का जो पेपर आता है, हर तरीके के जो प्रॉब्लम्स आते हैं, समस्याएं आती है, बाबा बोला है, बाबा बोल रहे हैं उसमें स्नेह और सहयोग की उंगली देनी है। तन की समस्या भी आनी है, बाबा ने ये भी बता दिया है। तन की समस्या भी आनी है। लौकिक संबंध में तो पास हो गए, लेकिन यह जो अलौकिक संबंध है, उस संबंध द्वारा भी छोटी मोटी समस्याएं आएंगी। तो बाबा ने ये भी इशारा दिया है कि लौकिक में तो हम जो हम परिवार संभाल रहे हैं, उसमें तो हम बहुत सारी चीजों से पार हो गए, लेकिन अब अलौकिक परिवार में भी छोटी छोटी समस्याएं आएंगी। लेकिन यह समस्याएं सभी पेपर समझना, यह प्रैक्टिकल बातें नहीं समझना। तो उसको क्या समझना? बाबा ने सहज क्या कर दिया कि इसको पेपर समझना, उसको बातें मत समझना कि ये कोई बात है, समझना कि ये पेपर आया है, मुझे पार करना है। यह पेपर समझना, अगर पेपर समझकर उनको पास करेंगे तो पास हो जाएंगे। अभी देखना है पेपर आउट होते भी कितने पास होते हैं, फिर इस पेपर की रिजल्ट सुनाएंगे। इस समय अपने में विल पावर धारण करना है। विल पावर बहुत धारण करना पड़ेगा, सहन शक्ति। अभी विल पावर नहीं आई है। यथा योग्य यथा शक्ति पावर है। विल पावर कैसे आ सकेगी? अभी बाबा वो भी पूछ रहे हैं। पहले बाबा वही पूछते हैं और फिर उसका ही रास्ता बताते हैं। विल पावर आने का साधन कौन सा है? विल पावर की कमी क्यों है, उसके कारण का पता है? याद की कमी भी क्यों है? बाप ने साकार में कर्म करके दिखाया है। विल पावर कैसे आई? पहला पहला कदम कौन सा उठाया? सभी कुछ सभी कुछ विल कर दिया। बाबा ने सबसे पहले जब निश्चय हुआ कि क्या कार्य है, तो बाबा ने सभी कुछ, तन मन धन, सब विल कर दिया शिव बाबा के नाम पर। विल करने में देरी तो नहीं की। जो भी बुराई है अंदर व बाहर, वह संपूर्ण विल नहीं की है, तब तक विल पावर आ नहीं सकती। हाँ, तो वो सभी विल पावर आने का राज बाबा ने क्या बताया? जो भी बुराई है अंदर व बाहर, वह संपूर्ण विल नहीं की है, तब तक विल पावर आ नहीं सकती। साकार ने कुछ सोचा क्या कि कैसे होगा, क्या होगा? यह कब सोचा? अगर कोई सोच सोचकर विल करता है तो उसका इतना फल नहीं मिलता है। आगे कैसे होगा, कर पाएंगे कि नहीं, तो बहुत सारे क्यों क्यों के जो क्वेश्चन मार्क रहते हैं, वो अगर हम सोच के कुछ करें तो बाबा बोल रहे हैं उसका फल इतना नहीं मिलता। जैसे झाटकू और बिगर झाटकू का फर्क होता है। पहले स्वीकार कौन होता है? जो पहले स्वीकार होता है उनको नंबर वन की शक्ति मिलती है। जो पहले स्वीकार नहीं होता, उनको शक्ति भी इतनी प्राप्त नहीं होती है। इस बात पर सोचना। कुछ बोला और कर दिया, सोचे कि कैसे होगा, आगे पीछे सोचने लगे,
तो फिर उसमें इतनी शक्ति नहीं मिलती। बाप दादा वर्तमान के साथ भविष्य भी जानता है। वो बाबा को तो पता ही है कि भविष्य में क्या होना है। तेज दौड़ी, तेज दौड़ी, सॉरी, बाप दादा वर्तमान के साथ भविष्य भी जानता है, तो भविष्य कर्म बंधन की रस्सियां देखकर इतनी तेज दौड़ी नहीं पहनाते हैं। बाबा को भी पता है कि हमारे क्या क्या कर्म बंधन है, तो बाबा हमें इतना फास्ट तो नहीं भगाते हैं कि अभी अभी सब फटाफट कर दो, अभी कल ही समाप्ति हो जाएगी। धीरे 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 हमें बाबा हर चीजों से छुड़वाते हैं। कर्म बंधन की रस्सियों को काटना अपना कर्तव्य है। अगर कोई भी रस्सी टूटी हुई नहीं होती है तो मन की खिंचावट होती रहती है। इसलिए रस्सियां कटवाने के लिए ठहरे हैं। रस्सियां अगर टूटी हुई है तो फिर कोई रुक सकता है? टूटा हुआ कब कोई भी बंधन में रुक नहीं सकता। सॉरी, छूटा हुआ कब कोई भी बंधन में रुक नहीं सकता। आज के दिवस पर क्या करना है और अगले वर्ष के लिए क्या तैयारी करनी है, वह सभी याद रखना है। बाबा ने आज के दिन हमें जो जो बातें याद कराई है कि कैसे कैसे हमें आज के दिन पूरे साल का चार्ट भी देखना है, चित्र के साथ चरित्र भी याद करना है और अपनी चेकिंग करनी है। तो बाबा ने वह बोला वह सभी याद रखना है। विदा विदेही को युगल बनाएंगे तो विदेही बनने में सहयोग मिलेगा। विदेही बनने में सहयोग कम मिलता है। सफलता कम देखने में आती तो समझना चाहिए कि विदेही को युगल नहीं बनाया है। युगल माना जो साथ साथ रहे। युगल हमेशा दोनों हस्बैंड वाइफ को बोलते हैं, तो दोनों साथ साथ में हर कार्य करते हैं। तो बाबा ने विदेही का प्रैक्टिस ज्यादा करने के लिए कहा है। तो अगर विदेही को युगल बनाया तो विदेही बनने में सहयोग मिलेगा। विदेही बनने में सहयोग कम मिलता है, सफलता कम देखने में आती है, तो समझना चाहिए कि विदेही को युगल नहीं बनाया है। कमाल इसको कहा जाता है जो मुश्किल बात को सहज करे। जो इजी है उसको सहज ही कर लिया तो उसको कमाल तो नहीं कहा जाएगा। तो बाबा बोल रहे हैं सहज बातों को पार करना कोई मुश्किल कमाल नहीं है। मुश्किलातों को पार करना वह है कमाल। मुश्किलातों को मुश्किल ना समझकर चलना है कमाल। बाबा ने बोला मुश्किल बातों को मुश्किल नहीं समझना। बाबा ने बहुत सारी उसकी युक्तियां बताई है। अभी भी एक युक्ति बाबा ने बताई जो हमें पेपर समझना है। फिर पेपर टाइगर बाबा बोलते हैं कि वो असली में होता नहीं है, सिर्फ टाइगर जैसा दिखता है। तो ऐसे बाबा ने बहुत सारी युक्तियां बताई है जब मुश्किल आती है। अगर ड्रामा का पार्ट बताया है, कल्याणकारी है ड्रामा, ये भी बाबा ने बताया। अगर मुश्किलातों में जरा भी मुरझाया तो क्या होगा? एक सेकंड में सौदा करने वाले कहाँ फंसते नहीं है। जैसे ही आया वैसे ही पार हो जाएंगे। पास जाने वाला कहाँ फंसेगा नहीं, फंसने वाला पास नहीं जा सकेगा। लास्ट स्थिति को देख फास्ट जाना है। अभी भी फास्ट जाने का चांस है, सिर्फ एक हाई जंप लगाना है। लास्ट में फास्ट नहीं जा सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।